आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि PHBV क्या है और यह कौन सा बहुलक है। यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर हमें PHBV के बारे में बताना है कि ये जो हमारा PHBV है इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा PHBV है ये एक तरह का दोस्तों हमारा बहुलक होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस बहुलक के नाम के बारे में बात करूँ तो इसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है। इस PHBV बहुलक को दोस्तों हम जानते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट के तौर पे। तो ये हो गया हमारा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट। साथ में दोस्तों हमारा इसका नाम क्या होता है और आगे में नाम होता है हमारा कोबीटा, जिसे दोस्तों हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ। ये होता है दोस्तों हमारा बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका नाम क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो हमारा पूरा नाम है यही इस श्रृंखला का पूरा नाम होता है। ठीक है, जो कि PHBV का पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, जो कि एक तरह का हमारा बहुलक होता है। ठीक है, अब दोस्तों साथ में हमें बोला गया है कि यह कौन सा बहुलक होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमें बहुलक प्राप्त होता है इसके लिए दोस्तों हमारी क्या होती है, 2 एकलक इकाई हम यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एकलक इस्तेमाल में आया जाता है इस बहुलक को बनाने के लिए, इस एकलक का नाम क्या क्या होता है दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एकलक होता है इसे हम जानते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल के तौर पे। तो ये होता है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हमारा एकलक होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के तौर पे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पर क्या दोस्तों एकलक होते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से ही हम क्या करते हैं, इनके ही मदद से हम दोस्तों PHBV का बहुलक यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा बहुलक होता है। तो कौन सा बहुलक होता है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुलक बना है PHBV, इसकी हम यहाँ पर संरचना देखते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर PHBV बहुलक जो है हमारा PHBV बहुलक, इसकी दोस्तों हम यहाँ पर संरचना देखते हैं कि इस बहुलक की संरचना यहाँ पर किस तरह से होती है। ठीक है, तो दोस्तों संरचना देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से इसकी विस्तृत तौर पर संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है दोस्तों हमारा एक तरह से ऑक्सीजन, और यहाँ पर होता है हमारा एकल बंध के साथ CH समूह से जुड़ा होता है। इस कार्बन के साथ दोस्तों हमारे क्या जुड़ेगा, मेथिल समूह इस तरह से जुड़ेगा। यहाँ पर एकल बंध के साथ दोस्तों हमारा CH2, जो कि इस कार्बन के साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। साथ में एकल बंध के साथ कार्बन और यहाँ पर एकल बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। साथ में दोस्तों ये हो गया हमारा CH समूह, और इस कार्बन के साथ दोस्तों हमारा CH2 CH3 इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है दोस्तों हमारा CH2, और यहाँ पर पुनः कार्बन जो कि द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों इस बहुलक की संरचना। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस संरचना में देखूं तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर दोस्तों हमें कार्बन, ठीक है, ये दोस्तों ये जो हमारे कार्बन देखने को मिलता है जो कि द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों हमारा जो बहुलक है यही हमारा क्या है दोस्तों PHBV का बहुलक की संरचना है। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर मैं इस बहुलक को देखूं तो ये हमारा एक तरह से क्या होता है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा बहुलक है ये किस में आता है, ये दोस्तों हमारा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक ये हमें कहलाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों थर्मोप्लास्टिक बहुलक को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ताप सुघट्य बहुलक। ठीक है, तो यही हमारे क्या कहलाता है, ताप सुघट्य बहुलक कहलाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, जब भी दोस्तों हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कठोर अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से ताप सुघट्य बहुलक होता है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें बताना था कि PHBV क्या है। तो दोस्तों हमने इसका पूरा नाम देख लिया, साथ में कौन सा बहुलक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से हमारा ताप सुघट्य बहुलक, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहते हैं। यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।